सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। क्या ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। फोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। ये गेम चेंजर है। और उसके बाद जो है वो जो की बात हुई है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है। फैसला किया कि हमारे जो जहाज है, कुल 36 जहाज ऐसे हैं हमारे जो कि वहां अटके पड़े हुए हैं, तो उन जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी की तैनाती की गई है। इन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है। अरे भाई, खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल, जिन्होंने ईरान और भारत को लेकर सबसे बड़ी जानकारी दी, उन्होंने बताया पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष का सबसे बड़ा असर पड़ा दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। हिंदुस्तान के जो लोग कहा करते थे ईरान को ये कर दो, ईरान को वो कर दो और इजराइल का बदला ले लो, इजराइल का समर्थन करो, वही आप देख रहे हो इस समय जो है हिंदुस्तान के अंदर खबरें आ रही हैं कि एलपीजी यानी कि गैस सिलेंडर की किस तरह से शॉर्टेज जो है वो होती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर का ये कहना है कि भारत के जितने भी जहाज है उनकी सुरक्षा ईरान पूरी तरीके से लेता है। अब क्या हुआ इन हिंदुस्तानियों का जो कह रहे थे कि ईरान को ये कर दो, ईरान पे हमला कर दो, ईरान पे मिसाइल गिरा दो, इजराइल का पूरा पूरा साथ दो, जब अपने पे खुद पे आई तो ये लोग कैसे मिनटों में बदल जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा पक्का सबूत जो है वो सामने इस चीज़ से दिख ही रहा है कि कैसे जब आफत आई, ईरान की तरफ से ही तेल आता है, पेट्रोल आता है, ये सब आता है, जब किल्लत हो जाए, इतनी महंगाई हो जाए, तब तुम ईरान को गालियां दोगे जितने भी हिंदुस्तानी हैं। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के कुल तेल सप्लाई का करीब 20% हिस्सा गुजरता है और भारत के लिए ये रास्ता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के कुल ऊर्जा आयात का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से आता है। ऐसे में अगर वहां जहाजों की सुरक्षा पर खतरा बढ़ता है तो इसका सीधा असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। दरअसल पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अब वैश्विक आर्थिक चिंता का कारण बन चुका है क्योंकि अगर तेल सप्लाई बाधित होती है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्था पर दबाव आ सकता है। सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को होता है, इसलिए ये जरूरी है कि सभी पक्ष नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि भारत ने कई मौके पर देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की है। भारत का मानना है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान डिप्लोमेसी और बातचीत से होना चाहिए। पश्चिम एशिया में इस समय एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति बनती हुई दिख रही है। एक तरफ क्षेत्रीय तनाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ दुनिया की ऊर्जा सप्लाई दांव पर लगी है। ऐसे में भारत की कूटनीति बेहद अहम हो जाती है। फोन बातचीत के बाद ईरान ने ये भारतीय टैंकरों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त जंग का अखाड़ा बना हुआ है। लगातार यहाँ पर देखा जा रहा है कि हमले की जो खबरें हैं टैंकरों पर वो निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है जहाँ से जो वैश्विक तेल है और जो प्राकृतिक गैस है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। सबसे होलनाक चीज है जो आज सामने आई है। क्या ऐसा क्या किया गया है, इस पर बहस जारी है। ये गेम चेंजर है। और उसके बाद जो है वो ये जो बात हुई है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बात है कि इन जहाजों पर तिरंगा लहरा रहा है। अरे भाई, खुदा के बंदे, तुम एक कातिल को पनाह दे रहे हो। यू आर गिविंग शेल्टर टू अ मर्डरस। फैसला किया कि हमारे जो जहाज है, कुल 36 जहाज ऐसे हैं हमारे जो कि वहां अटके पड़े हुए हैं, तो उन जहाजों को एस्कॉर्ट किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी की तैनाती की गई है। हजारों को मारा है उन्होंने, तुम उसको पनाह दे रहे हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। जिन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को वो मारे थे, माने क्यों ये नहीं हो सकता था? तो तुम यू कुड हैव डिनाइड अ परमिशन टू सेटल इन इंडिया। क्यों तुम उसको परमिशन दिए इंडिया को सेटल करने? मैं बताता हूं तुमने क्यों दिया। और एक एक करके एक दिन में 6 जहाज निकाला जाएगा और इस तरह 6 दिन में वो जहाजों को पास किया जाएगा और उसको एस्कॉर्ट करने का मतलब उसकी सुरक्षा की जाएगी। हालांकि ईरान ने यह कहा है और अमेरिका ने भी कि हम भारतीय जहाजों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन युद्ध का समय है, पता नहीं कौन से मिसाइल कौन दाग दे, इसको पता नहीं।
तेल कंपनियां और शिपिंग कंपनियां दोनों में ही डर का माहौल था, लेकिन इसी बीच एक जहाज ने इतिहास बना दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शेनलोंग नाम का एक भारतीय विशाल टैंकर 1 मार्च को सऊदी अरब के सबसे बड़े तेल निर्यात टर्मिनल से रवाना हुआ। इस जहाज में सऊदी अरब का कच्चा तेल भरा हुआ था। ये जहाज शेलोंग शिपिंग लिमिटेड का है और इसे ऑपरेट करती है ग्रीस की कंपनी। कई दिनों की यात्रा के बाद ये जहाज 10 मार्च को भारत के मुंबई तट पर पहुंच गया। ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से पता चलता है कि जब जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब पहुंचा तो उसने अपना AIS यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर दिया। यह सिस्टम जहाज की लोकेशन बताता है। AIS बंद होने का मतलब है कि जहाज कुछ समय के लिए रडार से गायब हो गया और जैसे ही जहाज ने जलडमरूमंद को पार किया, AIS फिर से चालू कर दिया गया। इससे कई एक्सपर्टों का मानना है कि यात्रा शायद एक बेहद संवेदनशील और रणनीतिक ऑपरेशन थी। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प आपके सामने है और आप गर्व से कह सकते हैं कि आप भारतीय हैं और भारत सबसे आगे है। भारत को कोई छेड़ नहीं सकता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे कोई और देश क्यों ना हो। यानी मुंबई तट पर पहुंचा ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये भारत की रणनीतिक ताकत, कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा का बड़ा संदेश था, क्योंकि ये जहाज आया दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर और इस जहाज के मुंबई पहुंचते ही ईरान की धमकी हवा में उड़ती हुई नजर आई। का किराया था $51 प्रति मीट्रिक टन, लेकिन 10 मार्च तक ये बढ़कर $158 प्रति मीट्रिक टन हो गया है, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू लेंगी। शेनलोंग टैंकर का मुंबई पहुंचना सिर्फ एक शिपिंग खबर नहीं है, ये 3 बड़े संदेश देता है। पहला, दुनिया की ऊर्जा सप्लाई अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुई है। दूसरा, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सक्रिय रणनीति अपना रहा है। और तीसरा, सबसे अहम, ईरान की धमकी। बड़े स्टेप लिए, लेकिन उसमें जो भी उन्होंने किया उसमें दिहाड़ियां मजीद लगाने का बंदोबस्त किया गया है। अफसरों को कहा गया कि तुम यार 4 दिन काम करो, तो वो जो रिश्वत 7 दिन में लेते थे वो 4 दिन में ले लिया करेंगे, क्या फर्क पड़ता है। प्रोटोकॉल की गाड़ियां उन्होंने बिल्कुल कम नहीं की अपने, ऐसे ही जहाज अपने उनके वैसे ही उड़ रहे हैं। गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। चीमा साहब, मेरे दुख इस बात का है, मैं आपके देखने वालों और फान गैस भी सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे, बिजली, पेट्रोल और गैस। और मेरे वजीर आजम साहब से एक भी ऐसा स्टेप नहीं किया जो गवर्नेंस इंप्रूव करे। गवर्नेंस मैंने चीमा साहब, मैं बड़ा करीब आता जा रहा हूं। मैंने शायद बहुत अरसा पहले एक दफा आपके सेगमेंट में वादा किया था कि मैं टोरंटो और अमेरिका में करप्ट लोगों की प्रॉपर्टियां निकाल के उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाऊंगा। अब उसमें मैंने शहर 2 और शामिल कर दिए। ईरान ने साफ तौर पे कह दिया है कि भारत के जितने भी जहाज जो हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो है उनको सुरक्षा एकदम पहुंचाएं भारत तक की, चाहे वो अब गैस ऑयल के हों, चाहे वो पेट्रोल के हों, चाहे किसी चीज़ के हों। अब आप देख रहे हो इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा शॉर्टेज तो अभी नहीं हुई है, बट कितनी मारामारी जो है वो LPG गैस सिलेंडर के लिए होना शुरू हो गई है। और वहीं पाकिस्तान में आप जानते हैं कि पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए हैं, यहाँ तक कि उसके प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि 2 महीने तक हर चीज़ में कटौती होगी 50%, तनख्वाह 50% कट करके मिलेगी, ऑफिस स्कूल सब बंद, बिजलियाँ बंद, सब बंद, और आप 2 महीने तक वर्क फ्रॉम होम करिए, छुट्टियाँ तो मिलने से रही हैं आपको, और आप काम भी पूरा जो है वो फुल टाइम करेंगे। यानी कि ये सब पाकिस्तान में हो रहा है। अभी इंडिया के अंदर इंडिया की सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जबकि देखने को तो ये दिखाई दिया जा रहा है कि जिस तरह से अफवाह फैली है LPG सिलेंडर, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज तो हुई नहीं है, लेकिन अब जो है आप सिलेंडर बुक भी करेंगे तो 25 दिन पहले आपको करना पड़ेगा, तब जा करके वो आएगा गैस सिलेंडर। यानी कि शॉर्टेज होना शुरू हो चुकी है। और अब वही ईरान को आप जो है समर्थन करेंगे। पहले तो आप हिंदुस्तान के कुछ लोगों को कहना था कि भारत से कि मोदी को गाली दे रहे थे कि ईरान का साथ क्यों दे रहे हैं, इजराइल का साथ देना चाहिए, इजराइल का समर्थन करना चाहिए, इजराइल का साथ दे करके ईरान पे मिसाइलें गिरवा दें ये लोग। जी नहीं, तो भारत सरकार जो है बेसिकली हिंदुस्तान की जो सरकार है पाकिस्तान की तरह तो बिल्कुल नहीं है, कंपैरिजन करना ही बेकार है। तो भारत की सरकार जो करती है वो सोच समझ के करती है, यानी कि कोई डिसीजन जो है वो हिंदुस्तान की सरकार से लिया जा रहा है कि किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना है, किसके साथ कहाँ तक के ताल्लुकात रखने हैं,
कहाँ तक कि किस चीज़ से बात, किस बारे में बात करनी, कहाँ तक व्यापार करना है, कहाँ तक ट्रेड करना है, ये सरकार का काम है और सरकार को बहुत अच्छी तरीके से आता है। इसमें हम लोग का बोलना गलत है।